एमएसटीसी में बासमती राइस का ऑक्शन लगा दोस्तों भिवंडी के महाराष्ट्र में। टोटल 30 टन बासमती राइस हैं जो कि किसी ब्रांड के हैं, और ये जो है हमारे फूड डिपार्टमेंट वालों ने इसको जो राइस है इसको सीज कर दिए कि भाई ये खाने लायक नहीं है, तो इसको सीज कर दिए। ये जो है केवल पशुओं के खाने लायक है, तो ऐसा फूड डिपार्टमेंट का कहना है। बाकी आप इसको माल को जाइए देखिए। 11 इसका जो ऑक्शन है वो आपको मैं इसकी ऑक्शन की डेट बताता हूँ। ये जो ऑक्शन होने वाला है, ये ऑक्शन होगा हमारा 11 तारीख को, मतलब 2 दिन बाद। बाकी आप इसको, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मुंबई से हैं तो आप कल जाइए और जाकर के देखिए ऑक्शन को और माल को देखिए, फिर उसके बाद में आप ऑक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप इसमें डील करते हो राइस पे, नहीं भी करते हो, अगर आपके पास एमएसटीसी का रजिस्ट्रेशन है, आप जाइए देखिए माल कैसा है। तो ये जो माल है, इसको माल को इन्होंने सीज कर दिया, और इसकी जो ब्रांडिंग है, जो पैकेजिंग है इसकी, तो इस पैकेजिंग को कहना है फूड डिपार्टमेंट वालों को कि भाई जब आप ये लेंगे तो इसके आपको सारे बैग जो हैं, इसके गिनी बैग्स को आपको यहाँ पे फाड़ना पड़ेगा, और आप अपने बैग में भरें और लेकर के जाइए। ये ब्रांड के साथ में आपको देंगे नहीं। अगर ये माल काम का है तो भाई बहुत अच्छा सौदा है, सोने पे सुहागा होने वाला है, कम में बम काम हो जाएगा। और ये आप उठा करके लोकल होटल वालों को सप्लाई कर दें तो वो आपसे परचेज भी कर लेंगे। अगर ये खाने लायक है तो ही करना दोस्तों, अगर खाने लायक ना हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा काम ना करो, क्योंकि अनाज है, किसी को सड़ा माल बेच के अपना फ़ायदा करके कोई मतलब नहीं है। अगर ये खाने लायक होगा तो आप बिल्कुल इसको माल को उठाइए, लोड करिए और बेचिए। 30 टन माल है, आपको ये सोच लो बिल्कुल बजट में मिल सकता है। ऑक्शन जो इसका होने वाला है, इसका जो आपको मैं ऑक्शन दिखा रहा हूँ, ये है आपको इसकी जो डिटेल देता हूँ मैं। ये डिटेल है हमारी एलटी फूड लिमिटेड, विलेज धमागांव, तालुका भिवंडी, मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र। तो भिवंडी पे है ये, आप भिवंडी जाइए, यहाँ पे इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये किस जो है, जो भी इसके जो अधिकारी हैं, वो अधिकारियों का इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और इसकी जो प्रीबिड ईएमडी है, ये 45,000 रुपये प्रीबिड ईएमडी आपको जमा करना है इस पर। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखिए, 45,000 की ईएमडी जमा करना है। आप चाहें तो 1 लाख रुपए का भी चावल खरीद सकते हैं। 30 टन माल है तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। और इस पर आपको कोई फसाई लाइसेंस, फूड लाइसेंस, किसी भी चीज़ की इस पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए सौदा होने वाला है, बहुत ही अच्छा। आप इसको लीजिए और जाइए, और कल के कल ही आप अपने अकाउंट में 45,000 रुपये की ईएमडी जमा करवा लीजिए, तो आप उसमें बिड लगा सकते हैं। आपको जो है बिड लगाने को मिल जाएगा। और जो आप अगर माल नहीं लेते तो आपकी ईएमडी जो है रिफंडेबल होती है, रिफंड हो जाएगी आपकी। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास पैसा कमाने की, फ़ायदे वाला आपके लिए डील लेकर के आया हूँ। आप देखिए जाइए, क्योंकि ये इंडिया है भाई। कोई बंदा एक्सपोर्ट कर रहा होगा ये चावल, या किसी ने इंपोर्ट कर रहा होगा, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत आ गई होगी, या फिर फूड डिपार्टमेंट में माल चेक होने चल गया होगा, तो क्या है, अधिकारी को पैसा, कभी कभी ऐसा होता है कि वो रिश्वत भी मांगते हैं। ये बात हकीकत है। अब बोलने से तो डरना नहीं चाहिए। बाकी हर अधिकारी नहीं होता, मैं हर किसी को नहीं बोलता। कभी कभी एक कारण ये भी होता तो भाई उनने उठाए, उनकी जो कलम है कहीं नहीं कट सकती। डॉक्टर की कलम कभी कहीं नहीं कटती, एक बात ध्यान रखिएगा आप। तो वो भी फूड इंस्पेक्टर होते हैं, तो भाई उन्होंने चला दी कि भाई आपका माल ख़राब है, ये चीज़ कर दी उनने, आप इसको बेच नहीं सकते मार्केट में। ये ऐसा होता है। और क्योंकि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे इंडिया में क्राइम होते हैं। जो नेता मंत्री हैं ये बहुत सारे लोगों को मरवा देते हैं किसी कारण से, जो भी इनका विरोध करता है ना, तो जो इनके खिलाफ जाता है। तो बहुत से आपने सुने होंगे कि भाई फला पत्रकार मर गया, इसकी मर्डर हो गया, आज तक इसका केस का कुछ भी खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता कि भाई ये डॉक्टर को भी खरीद डालते हैं कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तू बना करके दे दे कि इसकी मृत्यु इस कारण से हुई, फांसी लगा के मर गया, अपना XYZ जो भी करे। तो ऐसा होता है इंडिया में, ये चीज़ें होती हैं। जब दूसरे मीडिया वाले जब उसकी ज़्यादा खोजबीन करते हैं, या पुलिस जो है हमारी CBI है, तो उसकी जब जांच करती है तो ये सारी चीज़ें बाद में पता भी लग जाती है और इंटरनेट पे उजागर भी हो जाती हैं। तो ऐसा होता है। तो आप लोग जाइए, चावल खरीदिए, देखिए, बेचिए, बहुत ही अच्छा है। और ये जो है दावत शेफ सीक्रेट XXL राइस, तो ये है दावत शेफ सीक्रेट का है, XXL राइस है। और ये 1000 बैग हैं इनके टोटल, और एप्लीके क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट 5%, नॉट ह्यूमन कंजम्पशन।
नो फसाई सर्टिफिकेट। तो मैं इसको आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। इसकी जो ब्रांड का नेम डाला हुआ है, ये किस ब्रांड का राइस है, और इसका जो आता है, ये बिग बास्केट कंपनी वाले भी इसको करते हैं सेल। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे रुपए किलो बिकता है। इसका 30 किलो का बैग दिखा रहा है ये bigbasket.com पे, और ये जो खुल रहा है हम देखते हैं इसको। इसकी जो पिक्स है वो अवेलेबल नहीं है इस पर, हम फिर भी गूगल सर्च करके देखते हैं। और इसका जो प्राइस है हॉपक्योर में भी दिखा रहा है। और ये 5 किलो जो राइस है दोस्त, तो ये मिल रहा है आप 120 रुपये किलो मिल रहा है। ये राइस जो है, जो उसका पैकेट है 120 रुपये किलो। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, मेरा कहना आप इसको 30 रुपये किलो के भाव से खरीद लो, क्योंकि इस पे लिखा हुआ भाई ये खाने योग्य नहीं है। तो अगर इसकी बोली कम में जा रही है तो आप लीजिए इसको। और सबसे पहले देखिए, बिना देखे बिल्कुल सौदा मत करना। पहले माल देखो, लाके बोरे में भर के कम रेट में आप बेच देना कोई भी अपने जो व्यापारी हैं। तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको और भी जो ऑक्शन लगे हुए हैं उनके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो एक ऑक्शन हमारे पास जो लगा है ये है रेल विकास निगम लिमिटेड रायपुर। तो रायपुर पे रेल विकास निगम लिमिटेड का ऑक्शन लगा है। इसमें कट पीस ऑफ रेनफोर्समेंट ब्रास डिफरेंट डायमीटर्स, तो इस पे जो है लोहे की जो छड़ होती है, लोहे की छड़ का ऑक्शन लगा हुआ है रायपुर पे। और ये है 314 मैट्रिक टन है। तो बहुत ही अच्छा है। आप इसमें 2 रुपये किलो भी बचाएंगे तो 314 मैट्रिक टन आप अंदाज लगा सकते हैं कितना होता है। और इस पे पूरी जो है राड है 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm और 32 mm की इस पे रॉडें लगी हुई हैं जो सरिया, तो सरिया के टुकड़े हैं। इसमें कुछ कुछ जो होते हैं रेलवे के ब्रिज बनते हैं, या फिर जहाँ भी काम चला होगा वहाँ का जो लोहा बचा हुआ है, या कहीं का रेलवे स्टेशन बना हो, तो उसका जो माल है इस पे लगा है ऑक्शन पे रायपुर रेल विकास निगम का। तो आप इसको भी माल को देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। इसका जो ऑक्शन का जो डेट है ये है 11 तारीख का ऑक्शन होने वाला है। ये भी 10 तारीख तक के इसकी इंस्पेक्शन डेट अभी बाकी है। और फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट ऑक्शन दिखाने, ओल्ड स्प्रिंग लीफ। तो ये ओल्ड स्प्रिंग लीफ किसको कहते हैं? जो कमानी के पट्टे होते हैं उसको कहा जाता है। ये लगते हैं कारों पे, जो ओल्ड मॉडल की कार होती थी, और सबसे मेनली आपको ट्रक, बस, छोटा हाथी, उन पे जो कमानी के पट्टे होते हैं उस पे लगी होते हैं ये कमानी के पट्टे हैं। और ये जो है ऑक्शन, ये हमारे मध्य प्रदेश का है। ये ऑक्शन लगा हुआ है ये जबलपुर पे गन कैरेज एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर पे लगा है। तो इसका भी ऑक्शन जो है ये है 23 तारीख को 11 बजे से शाम 4 बजे तक के ऑक्शन चलने वाला है। तो इस पे जो है EMD है 1,13,500 रुपये आपको जमा करना है। इसमें 58 मैट्रिक टन है और एक पे 7.5 टन है, तो उस पर 20,000 रुपये EMD जमा करवा रहे हैं। आप ये आइटम को भी देख सकते हैं, अगर आप हमारे मध्य प्रदेश से हो तो आकर के देखिए और वहीं के वहीं बेच दीजिए, बहुत ही अच्छा है ये। और इस पर आपको फिर मैं एक नेक्स्ट ऑक्शन और दिखाने वाला हूँ। तो ये जो ऑक्शन लगा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर पे, ये ऑक्शन जो है मिस मटेरियल माइल्ड स्टील स्क्रैप PVC एंड मेटेलिक ड्रम। तो इस पे जो दिया गया है स्क्रैप है 1.5 टन है लोहे का, PVC के जो ड्रम है वो है 38 नग है, और ये है मेटेलिक ड्रम 8 नग। तो 38 नग जो ये टोटल 200 लीटर के ड्रम होंगे, क्योंकि इस पे ही ऑयल वगैरह आता है। आप जो भी लोग सामान लाते हो तो ये 200 लीटर वाले ही ड्रम हो सकते हैं, क्योंकि इस पे इसका एनेक्सर दिया नहीं है कि इसकी जो डिटेल है क्या लिखी हुई है। तो दोस्तों इतना जो था मैंने आपको बताया वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ज़बरदस्त आपको एक्सप्लेन करा। तो आई होप कि मेरी वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगती होगी। आप लोग भी अगर MSTC में माल ख़रीदना चाहते हो, कस्टम का माल है और पुलिस डिपार्टमेंट का माल, सरकारी माल, जैसा जहाँ जहाँ सेल होता है, ये पूरा ऑल इंडिया में सरकारी विभाग का माल आजकल MSTC के थ्रू ही सेल हो रहा है। तो धीरे धीरे और जिन विभाग का भी काम बाकी रह गया है तो वो डिपार्टमेंट का भी माल जो है अपना MSTC पे ही सेल होने वाला है। धीरे धीरे सब इस पर गवर्नमेंट का जो है रूल आ गया है कि सारा जो माल है MSTC के थ्रू ही इनको सेल करना है। तो इसमें जो है
कार भी सेल होती है, बाइक सेल होती हैं और बहुत सारा स्पोर्ट्स का सामान भी सेल होता है, मोबाइल फ़ोन सेल होते हैं, आईफोन वगैरह जो लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अदर कंट्री से और कस्टम उनको सीज कर देती है, तो ये भी इस पे सेल होता है। तो बहुत ही सारा दोस्तों इसमें जो ऑक्शन है लगता है। तो ये सब करने के लिए जो हमारे बिगिनर्स भाई ने वीडियो देखे इतनी देर तक के, तो उनके पास में जीएसटी होना ज़रूरी है, करेंट अकाउंट होना ज़रूरी है। ये दो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। आपकी कंपनी बनाना पड़ता है आपको, उसके बाद इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और माल को परचेज़ कर सकते हैं। और अब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, माल कैसे ख़रीदना है, तो उसकी गाइडेंस भी मैं आपको पूरा प्रॉपर सिखा दूंगा। 2000 रुपीज़ मेरी फ़ीस है। आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो और 1 साल तक की आपकी मेंबरशिप रहेगी 2000 रुपीज़ में। आप बढ़िया मुझसे सीख सकते हैं। प्रॉपर आपकी मैं क्लास लगा दूंगा आपको, बढ़िया वीडियो कॉल में आपको पूरी चीज़ प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाते देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका बिजनेस चलता हो, आप जिस फील्ड में माहिर हो, आप उस चीज़ का ही काम करें। अगर एमएसटीसी में भी आपको काम करना है तो जो काम हमको आता है, जिस चीज़ में हम माहिर हैं, तो हम वही काम करें। ऐसा ना करें कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन करा लिए तो कभी कबाड़ा भी खरीद रहे हैं, तो कभी खाने का सामान खरीद रहे हैं, तो बाइक भी खरीद रहा है, मोबाइल भी खरीद रहा है, तो इस पर आप फेल हो जाएंगे। आप केवल वही चीज़ परचेस करें जिस चीज़ पे आप डील करते हो पहले से, तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ना सोचे कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन करा लिए तो महीने भर में हमको बिल्कुल 10 ऑप्शन खरीदना है। मेरा कहना ये, आप साल में 2 ऑप्शन खरीदो, मगर अच्छे खरीदो जिसमें आपको प्रॉफिट हो सके, बाकी आपका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि फर्स्ट बिजनेस नहीं होता है, हमेशा मैं कहता हूँ थर्ड बिजनेस है, फर्स्ट और सेकंड भी नहीं है, थर्ड बिजनेस होता है ये। तो बिना देखे माल नहीं खरीदना भाइयों, क्योंकि नुकसान हो जाता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग किस एरिया से देखते हैं मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस एरिया से, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता रहा है। और आप लोग के जो भी टॉपिक होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भैया मुझे इस टॉपिक पे आप बताइए, तो मैं आपको उसका भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा वीडियो के साथ में, वीडियो बना के। और हमारे कोई भाई लोग हैं कि जो कमेंट करते हैं कि भाई आप तो जो बिज़नेस करता वो अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताता। भाई ये एक समुंदर है, आपके पास 10 अरब भी होंगे ना तो भी इसमें कम है। आज ही मैंने एक ऑक्शन देखा था जो नोएडा पे लगा था, 110 करोड़ रुपए की केवल ज़मीन बिक रही थी। तो आप अंदाज लगा सकते हो 110 करोड़ रुपए कितने होते हैं, और ज़मीन बिक रही है और लोग खरीदने वाले बैठे हैं इंडिया में। तो इतने इतने अरबपति भी हैं जो इस पर काम करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा भाई, आप भी खरीद सकते हैं, बढ़िया काम करिए। और रही बात बिज़नेस की, तो भाई मेरा तो ब्लॉगिंग का ही काम है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी लगभग अभी 17,800 या 900 करीब फॉलोअर हो चुके हैं। मेरा जो बेबी केयर का बिज़नेस चलता है तो उस पर मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। मेरा सारा काम जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही चलता है, ब्लॉगिंग करता हूँ मैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो भाई आप भी कर सकते हैं, कैमरे के सामने आइए, बोलिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो बिज़नेस, आप अपना बिज़नेस बढ़ाइए, वीडियो में बनाइए और बेचिए अपना माल, बहुत ही अच्छी बात है आजकल। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही सबसे ज़्यादा काम होता है। तो वीडियो को एंड तक के देखने के लिए शुक्रिया।